दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको राहत इंदौरी का ये शेर सुनाता हूँ। किराएदार है, साथी मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शायरी को सुन लिया। दोस्तों आप देख रहे हैं द वायरल टीवी। खबर आपकी स्क्रीन पर यह है, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में कुछ लोग मुसलमानों को भारत छोड़ो के नारे और सरदारों को भारत छोड़ने की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि भारत में जो भी अल्लाह का नाम ले उसे भारत में ही दफना दो। ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये 2 तख्तियां लेकर इस तरीके की नारेबाजी के साथ एक मुस्लिम एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर कुछ मुसलमान इकट्ठा होकर इस आदमी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तू भाई कहां से आया है, तू हमें निकालने की बात कर रहा है। इन तख्तियों में लिखा हुआ है कि भारत से सरदार और मुसलमान यहाँ देश छोड़ दो और अल्लाह का नाम लोगे तो हम तुम्हें इसी भारत में दफना देंगे। कितनी बड़ी बात। 15 अगस्त के दिन हो गई, लेकिन गोदी मीडिया अभी तक शांत है। गोदी मीडिया तो वही खबर दिखाती है जो मुसलमानों के खिलाफ होती है। आप इस खबर को मत दिखा देना कि हमारे देश में किस तरीके से एक समुदाय के खिलाफ ये अंधभक्त कितनी ज्यादा नफरत के बीज बो रहे हैं। लेकिन सरकार और ना ही अंधभक्त अपनी हरकतों से मानते हैं और ना ही गोदी मीडिया इन खबरों को दिखाता है। दोस्तों जरा आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। मोबाइल कहूँ नहीं जातो, मोबाइल तेरा पास, हाथ छोड़ना। भाई लिखने का क्या उद्देश्य है? ओ भाई लेने का क्या, लिखने का क्या उद्देश्य है? लिखने का क्या? ये लोकेशन बताई जाती है इस वीडियो की छिंदवाड़ा दरभंगा, जो बिहार में आता है। वीडियो सामने आया और इसमें आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि एक आदमी के हाथ में 2 पोस्टर होते हैं जिसमें लिखा है भारत में जो भी अल्लाह का नाम लेगा उसे हम भारत में ही दफना देंगे। इसमें एक और बात गौर की गई, सरदार और मुसलमानों को भारत छोड़ने की बात। यानी भारत सिर्फ एक समुदाय का रह गया है। क्या भारत में हिंदू ही रह सकते हैं या मुसलमान और सरदारों का यहाँ पर कुछ भी नहीं है? ये आदमी जो आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये एक मुस्लिम एरिया में पहुंचता है जिसके पास 2 तख्तियां होती हैं। तख्तियों पर लाल कलर के निशान से इस तरीके के नाम लिखे होते हैं कि अल्लाह का नाम जो लेगा उसे हम दफना देंगे। स्वतंत्रता दिवस के दिन कई लोग आपत्तिजनक नारे लगाकर इस तख्तियों को लेकर इस आदमी को पकड़ लिया, सड़कों पर उतर आए और इससे जवाब पूछा कि भाई आप तो कहां से है, तुझे किसने भेजा है? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आज़ादी का जश्न लाल किले से मना रहे थे, लेकिन कुछ कट्टरवादी लोग बिहार के दरभंगा में बिहार से एक ऐसा वीडियो सामने आ गया जिसने ये साबित कर दिया कि देश के अंदर एक समुदाय को दबाने की कितनी ज़्यादा कोशिश की जा रही है। एक समुदाय के खिलाफ नफरत के बीज कैसे बोए जा रहे हैं आप देख सकते हैं ना भाई। दोस्तों नफरत कैसे फैलाई जा रही है, सहयोग हो या प्रयोग, नुकसान मुसलमानों के साथ साथ देश का भी है। दरभंगा मुसलमानों से भारत छोड़ो का नारा लगाने वालों, याद रखो हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी में सांस लेते हैं और इसी में दफन होंगे। इस वतन से हमारा रिश्ता घुसपैठ जैसा नहीं है बल्कि उन कुर्बानियों जैसा है जिसने हिंदुस्तान की पहचान बनी है। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक आदमी जिसे मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया है, उसके हाथ में 2 तख्तियां थीं जिसमें इस तरीके की नारेबाजी लिखे हुए थे जैसे हम इस देश के नहीं हैं। एक समुदाय को आप कब तक टारगेट करते रहेंगे? कब तक एक समुदाय के खिलाफ नारेबाजी, एक समुदाय को पीटते दबाना मारते रहेंगे? कब तक गोदी मीडिया चुप रहेगा जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करती है, नफरत फैलाती है, गंदी राजनीति करती है, सरकार की बात को लोगों तक पहुंचाती है और दबी हुई आवाज़ को और दबाती है। सरकार की बात को हर बात सोशल मीडिया पर ऐसा हुआ वैसा हुआ इंटरनेशनल मीडिया पर चलाई जाती है, लेकिन गरीब की आवाज को दबाया जाता है। इसे कहते हैं गोदी मीडिया। एक तरफ आप विदेशों की मीडिया देख लें, हर खबर बुचलाती है जो उनकी नागरिकों की होती है, सिविलियंस की होती है, लेकिन हमारे देश की मीडिया सिर्फ वही खबर चलाएगी जो सरकार के पक्ष में होगी। अगर सरकार के पक्ष में कोई खबर नहीं है तो उस खबर को डेड कर दिया जाता है या इसकी डिस्ट्रॉय, मतलब ये ख़त्म है, इसमें कोई ये खबर है ही नहीं, ऐसा वैसा। और अच्छी खबर सरकार की खबर आई, हाँ देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने वो कर दिया। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं,
लेकिन जनता भी है, आप उसकी खबर भी दिखा सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें, इसमें किस तरीके की हरकत कर रहा है, लेकिन गोदी मीडिया इसकी खबर को नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा? खबर मुसलमानों की है इसलिए नहीं चलाएगा भैया। अब बात वही होती है कि अगर एक समुदाय को आप कब तक दबाते रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना एक रहनुमा चुने, एक ऐसा रहनुमा चुने जो आपकी आवाज़ उठा चुके। विपक्ष भी आपकी आवाज़ नहीं उठा रहा है। बंगाली मुसलमानों को किस तरीके से बेदखल करने की बात कही जा रही है, उनके घर खसाए जा रहे हैं। असम में आप देख सकते हैं कि कितने मुसलमानों के घर को खसा दिया गया है, उनको टारगेट किया गया है। जिन एरिया में मुसलमान रहते हैं उन्हें बंगाली मुसलमान कहकर उनके घरों पर बेलडोजर चला दिया गया और लाउड स्पीकर से उन इलाकों में नारेबाजी ऐलान करवाए गए हैं कि जितने भी बंगाली मुसलमान हैं वो एरिया को छोड़कर चले जाएं। वो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, वो बांग्लादेश से आए हैं और बांग्लादेशी चले जाएं। इस बात को सिर्फ एक कद्दावर नेता ने उठाया, उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उस आवाज़ को उठाया। लेकिन अक्सर लोग आकर कहते हैं कि ओवैसी भाजपा के दलाल हैं, भाजपा की राजनीति करते हैं, भाजपा उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। और नेता अगर आकर बोल देते हैं तो भाजपा उन पर तुरंत कार्रवाई कर देती है, ED की कार्रवाई करती है, कई सारी कार्रवाई करती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? भाई वो बहुत बड़ा नेता है, मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता है, जो अक्सर संसद के बाहर आप ANI के वीडियो देखे होंगे, उसमें ओवैसी ही सामने आते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों के हामी मसीहा हैं और मुसलमानों की आवाज़ ओवैसी उठाते हैं और कोई नेता नहीं उठाता है। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि एक समुदाय को ये लोग दबाते रहेंगे और आप दबते रहेंगे। जब तक आप अपना एक रहनुमा नहीं चुनेंगे तब तक ये लोग आपको दबाते रहेंगे। ये कट्टर अंधभक्त इतने ज़्यादा नफरती हो चुके हैं कि आपने कुछ दिनों पहले फतेहपुर का ये वीडियो देखा होगा मकबरे का, जहाँ पर कुछ कट्टरवादी लोग कितनी ज़्यादा मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं मुल्ला कट मुल्ला, इस तरीके की नारेबाजी पुलिस के सामने कर रहे हैं। लेकिन पुलिस देख रही है, उन पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, मतलब उसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है पुलिस को। पुलिस सामने खड़ी है और लोग कह रहे हैं कट मुल्ला, मार डालो, ये करो वो करो। मकबरे के अंदर जाकर मज़ारात को तोड़ देते हैं। अब्दुल समद की जो मज़ारात बनी हुई हैं वहाँ पर जितने भी बुजुर्गान दीनों की मज़ारात बनी सब तोड़ देते हैं। अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि 15 अगस्त के दिन भी ऐसा वीडियो सामने निकल कर आया जिसने नफरत फैला दी, नफरत के बीज बो दिए। 15 अगस्त के दिन तो आज़ादी का दिन है, खुशी का दिन था, लेकिन आपने इस तरीके के ऐलान करवा कर, इस तरह के तख्तियाँ लेकर आकर कुछ कट्टरवादी लोगों ने मुसलमानों के दिलों में ये डाल दिया, खौफ डाल दिया है कि भाई आप इस देश में सेफ नहीं हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एक वीडियो को साथ, जब तक के लिए जय हिंद।